अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारे पास काइंड ऑफ मैट्रिक्स में, चूँकि हमने ये तीन काइंड ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, तीन किस्मों के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास नेक्स्ट वन है मुरब्बई कालब स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब मुरब्बई कालब हमारे पास ये है कि जिसमें हमारे पास कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर हो, यानी जिसमें इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n हो। अगर हम इसको लिखने लगें तो ये हमारे पास ऐसी शेप में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास सी है और इसको हम ऐसे लिखना चाहें, मुरब्बई कालब, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास ऐसी शेप में होगा। फॉर एग्जांपल 2 4 3 1, ये मैं एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सिफरी कालब, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स। सिफरी कालब वो कालब होता है, चाहे वो हमारे पास कतारी कालब में हो, चाहे वो हमारे पास कालमी कालब में हो, चाहे वो हमारे पास ऐसी शेप में हो, या चाहे वो हमारे पास ऐसी शेप में हो, लेकिन उसके जो मेंबर्स हों वो हमारे पास ज़ीरो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है, ठीक है, ज़ीरो और ये ज़ीरो, ठीक, ये हमारे पास सिफरी कालब हो जाएगा। कोई भी सेट है हमारे पास, वो हमारे पास ऐसी शेप में है, ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। नल मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी ये शेप है, बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, होप सो आपको समझ आए। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जांपल में, किसी भी पॉइंट पे मुश्किल हो तो उसमें आप मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ऐसी शेप में बात करें, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मैट्रिक हमारे पास किसी भी शेप में हो, लेकिन उसके जो मेंबर्स हो वो हमारे पास सिफर हो, तो ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट वन को अगर हम एक्सप्लेन करें, ये हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब वितरी कालब। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ये है कि जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है, डी है, जिसको हम नाम दें, ठीक है, इसमें ये जो वितरे वाले, फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, ठीक है, इसमें ये ऊपर और नीचे के ऐसे, मतलब अब ये वाले इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें इसके जो ये डायगोनल वाली शेप है, इस डायगोनल एरिया में कोई ना कोई हिस्सा हो, ज़ीरो ना हो। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल देते हैं, 2 4 0 एंड 0। इसमें ये जो डायगोनल एरिया है, यहाँ पे कोई ना कोई हिस्सा होना ज़रूरी है। और इसके ऊपर, मतलब अपर डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो एरिया है ये बिल्कुल आपके पास ज़ीरो हो। और ये इसका जो डायगोनल है, ये हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई हिस्सा हमारे पास मौजूद हो, कोई ना कोई वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर हो, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा हमारे पास एक और किस्म का मैट्रिक्स आता है जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल, कोई भी हमारे पास हिस्सा है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम ज़ाहिर करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो ऐसे हम शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, ए इज़ इक्वल टू 5 0 0 एंड 5। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी इस वन पॉइंट पर कोई भी हिस्सा है, इसके डायगोनल में दूसरे पॉइंट पर वही हिस्सा होगा, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, ये इसको हम, इसके लिए हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। इसके लिए जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लें
तो वो कुछ ऐसी शेप में हो। फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट है तो 2 0 0 0 2 एंड 0 0 0 2, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उर्दू में भी हम इसको ऐसे ही शो कर सकते हैं, जैसे कि स्केलर ही बोलते हैं। और इसको हम कहेंगे वितरी कालब। बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए। और नेक्स्ट जो इसके लिए हमारे पास है वहदानी कालब, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स।